अगर आपको जॉब ढूंढने का फन आ जाता है, आप दोबारा से जॉब हासिल करके अपने इनकम को सिक्योर कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे जो कोरोना की सिचुएशन है, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, जॉब्स तेज़ी से जाती जा रही हैं। बिजनेस क्योंकि फेल होना शुरू हो गए हैं, क्लोज होना शुरू हो गए हैं, जॉब स्पीड से एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऊपर जा रहा है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है, लेकिन मैं आज 5 ऐसी एडवाइसेस शेयर करने वाला हूं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, हर एक स्टेप को सुनना चाहिए, क्योंकि आप अगर इन स्टेप को सीख लेते हैं तो आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं, या अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, शाम के टाइम सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दोस्तों आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जॉब के इंटरव्यू के टेबल तक जाने में, क्योंकि 90% लोग जो जॉब्स पे अप्लाई करते हैं वो फेल हो जाते हैं इंटरव्यू के टेबल तक जाने के लिए। तो इंटरव्यू के टेबल तक आपको पहुंचाने में मैं इस वीडियो में हेल्प करूंगा। इंटरव्यू से आगे जॉब की कंफर्मेशन तक आपको मैं अगली आने वाली वीडियो में हेल्प करूंगा। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना होगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आप चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो मैनेजर्स हैं, बहुत सारे CEOs हैं, उनके प्रॉपर इंटरव्यूज़ देखने के बाद उनसे कुछ से डिस्कशन मेरी हुई इस हवाले से कि वो किन चीज़ों को हाईलाइटेड रखते हैं रिक्रूटमेंट करते हुए। तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें। दोस्तों, अपने कैरियर का अगर आप आगाज़ कर रहे हैं या आप किसी भी कैरियर की स्टेज में हैं, आपको पहला मेन पॉइंट करना होता है कि आप लोगों को अपनी क्लैरिटी, अपने फ्यूचर के हवाले से अपना विजन, अपना गोल क्लियर करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए करेंगे। आपके अंदर क्या ऐसा प्लस पॉइंट या ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ को कैसे आप हाईलाइट कर कैसे समझेंगे, वो एक अलग वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर उस स्ट्रेंथ को देखते हुए आप अपने कैरियर का इंतखाब करेंगे, अपने फ्यूचर के विजन का इंतखाब करेंगे, उससे रेलिवेंट फील्ड को चूज़ करेंगे, तो आप लोगों के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये थी नंबर 1 टिप। नंबर 2 पे जो टिप आ जाती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लोगों ने अपनी जो रिज्यूमे है उसको कस्टमाइज़ करना है। मुझे जो चीज़ चाहिए अगर मुझे वो मिल जाती है तो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी चीज़ों को इग्नोर करूं, उस चीज़ को प्रायोरिटी दूं। आप जब जॉब सर्च करते हैं, आप कीवर्ड जॉब में देखिए क्या है, उसकी जो कंपनी है या रिक्रूटर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स मैनेजर हायर हो रहा है तो सेल्स एक कीवर्ड है, मार्केटिंग मैनेजर हायर हो रहा है, मार्केटिंग एक कीवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर या एडमिन से रिलेटेड या ऑफिस वर्क है, वो देख लीजिए, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड उठा लीजिए। कीवर्ड आपने अपने रिज्यूमे पे टॉप पे थोड़ी सी डिटेल इंटर करनी है। उसके करैक्टरिस्टिक गूगल में जाके सर्च कीजिए, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च कीजिए, वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल स्टडी कीजिए और अपने रिज्यूमे को अपडेट कीजिए। टॉप पे आप वो कीजिए, उसके बाद एजुकेशन और एक्सपीरियंस को कीजिएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता अगर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। तो आप लोगों ने सेकेंड में जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने उस चीज़ को, कीवर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आपने जॉब से रिलेटेड अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना है। आपने डिफॉल्ट रिज्यूमे कहीं सेंड नहीं करनी, क्योंकि वो जस्ट रद्दी में जाएगी। ये था नंबर 2 टिप आपके लिए। नंबर 3 पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आ जाती है कि आप लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पोस्ट का डिसीजन मेकर कौन है। आपने उस डिसीजन मेकर को भी CC करना है अपने एडमिन, जो आप HR को CV भेज रहे हैं, रिज्यूमे भेज रहे हैं, आपने उसके साथ HODs को भी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हैं तो HR का एक कंसेप्ट आप जान लीजिए कि HR सिर्फ कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंटेशंस को, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, आपकी मॉनिटरिंग, सैलरीज और ये चीज़ें देखता है। लेकिन जो डिसीजन करते हैं हायरिंग का, वो आपके HODs होते हैं। जो डिपार्टमेंट की जॉब है उसके HOD को आप CC ज़रूर करें अपने रिज्यूमे में, क्योंकि अगर HR उसको डिनाई करता है लेकिन आपके HODs जब देखेंगे कि उस कीवर्ड के मुताबिक आपके पास स्किल है तो आपको ज़रूर कॉल करेंगे।
क्योंकि कंपनीज ने परफॉर्मेंस उन्हीं से लेनी है, एचओडीज से, कि आप बताइए कि आपको टीम कितनी चाहिए। उन्होंने ही रिकमेंडेशन दी होती है कि हमें ये बंदा चाहिए इस टाइप का। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एचओडीज को अप्रोच करना है, एचओडीज को सीसी में आपने रख के रिज्यूमे सेंड करनी है और आपने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज़ करना है। नंबर 4 पे टिप आ जाती है जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। बहुत सारे लोग जॉब सर्च करने में, जॉब में अप्लाई करने में और जॉब के इंटरव्यू के टेबल तक जाने में फेल हो जाते हैं। वो कौन सी है कि आप लोग दिन का इंतखाब सही नहीं करते। हम लोग मोस्टली सैटरडे और संडे वीकेंड में रिज्यूमे को साइन करते हैं। याद रखिएगा, फ्राइडे वीक की क्लोजिंग हो रही होती है, एचओडीज और तमाम तरह एचआर डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ बिजी होते हैं। अगर आप जुम्मे को सीवी सेंड करेंगे तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपकी सीवी लोएस्ट पे आती जाएगी, टॉप पे और सी रिज्यूमे आ जाएंगी। सैटरडे को करने का नुकसान ये होगा कि आप लोगों के जो एचओडीज हैं, बाकी लोग हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बिजी होंगे, अपने आउटिंग्स या अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, वो ईमेल और इन चीज़ों को टाइम नहीं देंगे। संडे को भी सेम सिनेरियो होगा, सैटरडे वाला। अब मंडे को वीक का फर्स्ट डे है, वीक के फर्स्ट डे में पूरे वीक को प्लान किया जाता है, पिछले वीक की रिपोर्टिंग देखी जाती है, रिकॉन्सिलेशन दी जाती है और इस तरह से आपका तमाम तरह एचओडी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंगेज और बिजी होते हैं उन चीज़ों पे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दिनों का इंतखाब बड़ी एहतियात से करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मंगल, बुध, जुमेरात, ये 3 दिन हैं आप लोगों के लिए बेस्ट डेज हैं, जिसमें अगर आप रिज्यूमे सेंड करते हैं तो आपकी रिज्यूमे टॉप पे होगी और आप लोगों के इंटरव्यू के कॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद नंबर 5 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, मैंने सीक्वेंस में इसको सिंक्रोनाइज़ किया है तो आप लोगों को उसी तरह से मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। नंबर 5 पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है टाइम का। देखिए दोस्तों, सुबह 9 से 11 बजे तक बहुत इंपॉर्टेंट बिजी स्केड्यूल होता है, फिर 3 से 5 बजे तक लेज़ी हो जाते हैं लोग, इसलिए प्रेफरेंसेस नहीं देते किसी भी काम को, कोशिश करते हैं कोई ऐसा काम ना करें जिसमें मिस्टेक हो जाए। तो रिक्रूटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है जिसको पे वो गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है 11 से 1 बजे तक या 2 से 3 बजे तक, इस टाइम के दौरान आपने अपने रिज्यूमे और सीवी को सेंड करना है ताकि आपकी सीवी टॉप पे रहे, आपकी सीवी नज़रों के सामने रहे, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आ सके और आप लोग इंटरव्यू के टेबल पे जा सकें।